हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.4 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व की थी। आई होप आपने वो वीडियो चेकआउट कर ली होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास दो पार्ट दिए इस क्वेश्चन के, और हमने करना क्या है इसमें, हमारे पास ये जो नंबर यहाँ दिए हैं ये है जीरोस। ठीक है, और इस तरफ जो पॉलिनोमियल दिए इसकी जीरोस हैं ये। ठीक है, तो हमारे को ये चीज़ वेरीफाई करना है कि क्या ये इसकी जीरोस हैं, यानी कि अगर हम x के प्लेस पे 1/2, 1 और -2 इनको भरेंगे तो क्या ये जीरो बन जाती है ये पॉलिनोमियल। एक चीज़ हमने ये देखनी है, और दूसरा हमने जो ये कोएफिशिएंट्स हैं इसके वेरिएबल के, इसके और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है उसको भी देखना है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला केस किया था, ठीक है, उसमें हमने पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल हमने ये ली थी ax² + bx + c। ठीक है, और अल्फा बीटा करके कोई दो रूट्स लिए थे, जीरोस लिए थे इसके। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि अगर हम सम ऑफ जीरो चाहिए होता था तो हम क्या लिख लेते थे, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते थे तो लिखते थे हम c/a। ठीक है, ये हमने जनरल सा केस किया था जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। ठीक है, अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है ये ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो अल्फा बीटा और गामा, इसमें कितने हैं, 3 जीरोज होंगी, क्योंकि ये 3 पावर वाली है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये 2 पावर वाली थी इसलिए 2 ही जीरोज थी इसमें। तो यहाँ इस केस में हमारे पास जीरोज आएंगी अल्फा बीटा गामा करके, और जब हमने सम ऑफ जीरोज निकालना है यानी कि अल्फा + बीटा + गामा, तो वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -b/ कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि a। ठीक है, और दूसरा केस जो है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, जब भी ये चीज़ लिखूंगा तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा पहले, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू होता है c/a, और जो लास्ट चीज़ होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a। ठीक है, तो ये वाले हैं क्यूबिक के केस में जो हमने आज करना है डिस्कस, और ये वाला हमने एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस चीज़ को, तो ये एक ब्रीफ सा आइडिया होगा इस एक्सरसाइज के बारे में कि हमने करना क्या है इसमें। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्लियर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, पॉलिनोमियल दी हुई है, लेट सपोज दिस पॉलिनोमियल इज px = 2x³ + x² - 5x एंड +2। ठीक है, और जीरोस क्या क्या दी है, 1/2, 1, -2, ये इसकी जीरोस दी है। तो एक एक करके पहले हमने ये चेक करना है कि ये जीरोस वेरीफाई करती है कि नहीं। तो लेट अस सी p1/2 यानी कि x की जगह 1/2 भर के देख लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 1/2³ प्लस x² है तो 1/2² हो जाएगी, -5, और x की जगह 1/2 अगेन +2। ठीक है, तो ये 2 आया। अब देखिए 1/2³ का मतलब 1/8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 1/2² का मतलब है 1/4। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, अगेन -5/2 + 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 2 4 तो 8 यानी कि 1/4, ये बन गया 1/4। ठीक है, तो अगला भी मेरे पास 1/4 ही है, और ये वाला है -5/2 और ये +2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चाहे तो आप एलसीएम वाला मेथड लगा ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं एलसीएम वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है 2 और ये 1, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 एंड 1, अगेन 2 से 2 1 2, 2 1 2, 1 1, और एलसीएम आया मेरे पास, और 2 × 2 = 4। एलसीएम लिया मैंने जो ये डिनोमिनेटर थे इनका। ठीक है, तो अगर आपको ये नंबर्स आपस में जोड़ने नहीं आ रहे हैं बाय एलसीएम मेथड, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि जो मेरे p/q वाले नंबर होते हैं, ठीक है, तो उनको आपस में ऐड कैसे किया जाता है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है इनको जोड़ने में कि कैसे मैं एलसीएम यूज़ करके इनको ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन सब का जो एलसीएम है वो है 4। तो एलसीएम का काम क्या था,
4 से मेरे को सबसे पहले फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो 4/4 इक्वल टू आया 1, और उस 1 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 1। अगेन 4 से सेकंड नंबर के लिए डिवाइड होगा 4/4 अगेन 1, और ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 नहीं आया, ठीक है। माइनस, तो 4 से अब डिवाइड होगा कौन, 4 को डिवाइड करना 2 से, तो ये 2 × 2 = 4, और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, यानी कि 5 × 2 10। फिर अगेन प्लस, और 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही आया, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ठीक है। तो इसको देख लेता हूँ, ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, ये 8 प्लस का है, तो 8 9 एंड 10, ये हो गया 10 - 10/4, तो 10 - 10 0, 0/4 यानी कि ये 0। तो जो मेरा P 1/2 था वो बन रहा है मेरे पास 0, ठीक है, यानी कि ये वाली तो सही है, 1/2 इसकी जीरोज है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड जीरोज के लिए, तो लेट मी इरेज दिस, ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर लेता हूँ। और सेकंड जो जीरो है वो है मेरी 1, तो मैं P और 1 इसको बाहर भर के देख लेता हूँ। 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो 2 × 1 की पावर 3 तो 1 ही बना, प्लस 1 की पावर 2 का 1 ही बना, माइनस 5 × 1 5 प्लस 2, 2 × 1 2, 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले देख लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5 - 5 = 0। तो ये जो 1 है ये भी इसकी जीरोज है। और लास्ट केस देख लेते हैं P की -2, ठीक है, यानी कि थर्ड वाली जीरो, इसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसी पॉलिनोमियल में भरेंगे हम, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 भरेंगे, तो 2 × -2 की पावर 3 प्लस यहाँ भी -2 की पावर 2 माइनस 5 ब्रैकेट में -2 प्लस 2। तो इसको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, -2 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा -2 × -2 × -2, तो ये है 2 × 4 4 × 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये है माइनस का 8 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। ये आप यहाँ भी देख ले सकते हैं, -2 × -2 माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 × 2 4, तो ये लिख लिया मैंने। यहाँ माइनस माइनस प्लस बन गया, 5 × 2 कितना 10 प्लस 2, तो यहाँ 2 × 8 कितना 16, और वो भी माइनस का क्योंकि ये 8 माइनस के साथ था, ठीक है, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 2 + 10 12, 12 + 4 16, तो एक तरफ -16 एक प्लस 16, तो ये आया 0, ठीक है। तो ये जो -2 है ये भी इसकी जीरोज है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2, 1, -2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px, ठीक है, जो कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सिंपल है। अब देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, कि अभी तक तो हमने क्या किया कि वेरीफाई किया कि जो ये नंबर्स दिए हैं हमारे पास ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। अब देखिए साइड में लिखने लिखा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी हमने डिस्कस करना है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ सारा, ठीक है, या पूरा इरेज कर लेता हूँ, तो सेकंड टाइम लिख लूँगा इसको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल Px लिख लेता हूँ फिर से। Px है मेरे पास 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2, और जीरोज हैं 1/2, 1, -2, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल थे उसकी इक्वेशन है ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेरिजन करें तो a = आएगा मेरे पास 2, ठीक है, x की पावर 3 में यहाँ 2 आ गया, और b कितना आया 1 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, और c कितना आया -5, और d कितना आया 2 जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है। अब देखिए लेट अस सपोज अल्फा = कर रहा हूँ मैं फर्स्ट जीरो 1/2, बीटा = 1 और गामा = -2, ये कौन सी है, ये वाली जीरोस, ठीक है। हम अल्फा बीटा गामा करके 3 जीरोस ले रहे हैं, ठीक है, वो हमने ये ले ली, ठीक है। अब देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है,
तो लेट अस सी 1/2 प्लस 1 प्लस -2, ठीक है। ये पहली जीरो थी, ये दूसरी जीरो थी, ये तीसरी जीरो थी। इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली कि क्या होगा वो। ये आए 1/2, फिर +1, फिर प्लस माइनस 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 का 2, ठीक है। और इसको अगर हमने प्लस करना है तो इसके नीचे अपॉन में 1, इसके नीचे भी अपॉन में 1, ठीक है। इसका पूरा कैल्शियम 2 आया, ऊपर 1 आया, अगेन यहाँ 2 आएगा और माइनस का 4 आएगा, ठीक है। आई होप शायद मैं सही कर रहा हूँ, आपने भी इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 2 + 1 3, 3 - 4 आया, माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये आया मेरे पास -1/2। तो ये आया मेरे पास जो मेरे पास गिवन जीरोस थी उनको सम करके। अब जो मेरे पास कोफिशिएंट है उसके तरीके से क्या आना था, उसके तरीके से भी आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या था, -b/a। तो -b/a कितना है, तो b कितना है मेरे पास 1, तो -b/a, ठीक है ये, और a कितना है 2, तो ये भी ठीक है। यानी कि ये वाली जो मेथड हम जानते थे और ये वाला जो आया हमारे पास, ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। अगर मैं -b/a अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आना था मेरे पास यहाँ से, ठीक है। b के केस में मैंने यहाँ माइनस ऑलरेडी है, b के केस में 1 लगा देना था, a के केस में 2, ठीक है, यहाँ दिया 2, ठीक है, b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए ये चीज़ सही हो गई, ठीक है। सिमिलरली हमने सेकंड जो चीज़ करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है मेरे पास। अब देखिए जीरोस का प्रोडक्ट हमें 2 एट ए टाइम लेना है, ठीक है। अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यानी कि 1 और -√2, 1 × -2, ठीक है, ये बीटा गामा आया, प्लस गामा अल्फा, गामा मेरे पास -2 है और अल्फा मेरे पास 1/2 है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं अब क्विकली। तो ये आएगा मेरे पास 1/2 ये, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 × 1 माइनस का 2, ठीक है, और प्लस इसको मैं काट ही देता हूँ यहाँ, तो ये आया 1 और -1 × 1 आएगा माइनस का 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 फिर -2 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। और इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 2 आया, ऊपर 1 आया, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम वाले मेथड से कर रहा हूँ, तो आई होप आपको वो मेथड तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि नंबर्स को कैसे ये जो रेशनल नंबर होते हैं इनको कैसे जोड़ा जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आया मेरे पास माइनस का 4 है मेरे पास, तो -4 और -2 प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 6, तो 1 - 6/2। तो अगर मैं ये करूँ तो ये 6 - 1 आएगा 5, और बड़ी टर्म 6 है तो उसका माइनस का 5/2, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा जो मेरे पास जीरो थी उससे तो आया मेरे पास -5/2, और एक्चुअल मेथड में क्या होता है ये c/a, ठीक है। तो c कितना है मेरे पास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये c, तो ये है -5, और a कितना है, a है 2, तो यानी कि 5 तो मेथड से और एक्चुअल जीरो से तो ये इक्वली आया, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है इस केस में, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला केस, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि अब हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट निकालना हमने, तो उसको भी देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, तो 3 जीरो थी मेरे पास, फर्स्ट वाली जीरो अल्फा थी तो 1/2, सेकंड जीरो 1 और थर्ड जीरो -2, ठीक है। ये जो 3 जीरो थी इनको हमने अल्फा बीटा गामा बोला और कुछ नहीं है ना। तो इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्विकली कितना होता है। तो ये ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करके -2 बन जाएंगे और नीचे वाला 2, ठीक है। तो अब देखिए अल्फा बीटा गामा बाय मेथड क्या होता है, ये होता है -d/a, और d कितना है यहाँ, ये कांस्टेंट नंबर, तो ये -2, और a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ वो है 2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and
कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन जो है वेरीफाइड होता है यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ नहीं आएगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो प्रैक्टिस बहुत कीजिए और तभी आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही करना है जैसा मैंने पार्ट 1 किया। ठीक है, तो पहले हमने जीरोस देखनी है वेरीफाई करके कि ठीक है कि नहीं, उसके बाद वो जो कोफिशिएंट वाला रिलेशन है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है, उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है मेरी। और जीरोस क्या क्या दिए हैं, जीरोस दिए हैं 2, 1, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी। तो पहले जीरोस देख लेते हैं। तो पी फर्स्ट जीरो है 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो x की प्लेस पे मैंने 2 भर दिया है। अगर मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा 8 माइनस, यहाँ मैंने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4, और आगे भी 4 है, 4 इंटू 4 16। ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हाँ प्लस प्लस वाले देख लेते हैं। 8 और 10 दोनों प्लस के हैं तो कितने हुए 18। यहाँ माइनस का 16 है, माइनस का 2 है, ये कितने हुए माइनस माइनस प्लस 16 और 2 18, और जो बड़े नंबर है वो 16 तो उसका साइन है माइनस का। ठीक है, और 18 और 18 माइनस 0, तो P2 के लिए ये वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं सेकंड जीरो, वो है 1, तो x के प्लेस में 1 भर के देख लेते हैं। 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 की पावर 3 1 माइनस 4, ये भी 1 ही आया, प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2। तो अब देख लेते हैं, 5 और 1 प्लस के हैं दोनों, तो ये 6 बन गया। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस 6 बन गया। 6 माइनस 6 0। ठीक है, एंड लेट अस सी द लास्ट जीरोस, वो है P1 अगेन। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर वैसी ही होगी जैसे हमने इस केस में किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट नंबर 2 भी इसका समझ में आ चुका होगा। अब करनी है हमने जीरोस को और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई। ठीक है, जैसा हमने पार्ट 1 में किया था बिल्कुल सिमिलर वैसे ही प्रोसीजर में होगा। तो लेट अस स्टार्ट। पॉलिनोमियल दिया है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू, मैं जीरोस को पहले ही सेपरेट कर रहा हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ए इक्वल टू 1 यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -4, सी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये है ए बी सी डी। तो अब देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जो तीनों जीरोज थी मेरे पास उन सब का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जो हमारा मेथड था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना था। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, तो इसको देख लेते हैं हम। तो बी कितना है मेरे पास माइनस का 4, यानी कि ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 4 और आ गया अपॉन ए के पे नीचे 1। ठीक है, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 अपॉन 1 यानी कि ये 4, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है। ठीक है, ये हमने जीरो को सम करके देखा और ये हमने कोफिशिएंट से निकाला ये वाला सम। ठीक है, अब मूव करते हैं हम सेकंड जो हिस्सा है इसका, यानी कि जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये आया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा। तो इसको देख लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा, तो ये दो जीरोज है मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, 2 इंटू 1 अल्फ़ा बीटा आ गया, प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये है 1 इंटू
1, फिर अगेन प्लस गामा एंड अल्फा यानी कि 1 एंड 2, ठीक है। ये 0 से ही निकाल रहा हूँ मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भर के। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 5। मैं मेथड लगाऊँ तो मेथड में मेरे पास क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास सी अपॉन ए। तो सी मेरे पास कितना है, ये हिस्सा मेरे पास, तो सी है मेरे पास 5 अपॉन ए के प्लेस पे है 1, यहीं से उठाया मैंने ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 5, तो ये भी आया मेरे पास 5 ही। यानी कि जो जीरो से मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम आया 5, वही मेरे पास मेथड से भी आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लास्ट जो चीज़, वो है अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये है फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो इंटू थर्ड जीरो, ठीक है। यही 3 जीरो थी, इन सबको प्रोडक्ट किया तो ये आया 2 ही। और अगर मेरे को मेथड लगाना है तो वो कितना होगा, तो वो होना था माइनस डी अपॉन ए। तो डी कितना है मेरे पास, माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये माइनस है इस फॉर्मूले का और ये डी है माइनस का 2 अपॉन ए के प्लेस पे मेरा 1 ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो ये आया 2। तो ये 2 और ये 2 इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल, ठीक है। चाहे मैं जीरोज का प्रोडक्ट निकालूं चाहे मैं कोएफिशिएंट से निकालूं, तो ये भी इक्वल आ गया, ठीक है। और जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये थे 2 पार्ट। आई होप आपको ये दोनों के दोनों पार्ट आसानी से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मूव कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। फाइंड हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी थी, ये वाली, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है जिसकी जीरोज होंगी अल्फा बीटा और गामा, ये हम जानते हैं, ठीक है। और तो अब देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, यहाँ सम दिया है जीरो का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, ये वाला भी दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 3 चीज़ें दी हैं, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट चीज़ है वो है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सेकंड जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ही है ये, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि जो हम अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का लिखते थे वो है -7, और जो थर्ड वन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ लिख ली है, तो बस इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट ए टाइम 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना, -7, और द लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज -14, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई मेरे पास। अब देखिए मेरे को ABCD ये वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 1 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो सम ऑफ जीरोज है वो बाय मेथड क्या होता है, अगर मेरे को डायरेक्ट यहाँ से कोएफिशिएंट वाले रिलेशन से निकालनी है तो वो क्या होता है, वो होता है -b/a, ठीक है। और जो सम ऑफ जीरोज टेकन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम वो क्या होता है, वो होता है c/a, इसको आपने रिमेंबर कर लेना, ठीक है। और जो ये अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ये होता है -d/a, ठीक है। इतना हम जानते हैं। तो अब कंपैरिजन करना मैंने इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो मेरा डिनोमिनेटर है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और सब में देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a हमारे पास आ गया a = 1। तो इफ़ a = 1 तो अब देखिए b कितना होगा, तो अब देखिए b है ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि -b = आ रहा था मेरे पास 2, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -2, ठीक है। एक्चुअली मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह से, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का, और ये 2 के साथ माइनस आ जाएगा, तो b = आया मेरे पास -2।
उसके बाद सी इक्वल टू कितना, सी भी वैसा ही, सी इक्वल टू -7 इक्वल टू है सी। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, या ये तो सॉरी, ये तो मेरे को डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि मेरे को प्लस का ही चाहिए था, तो सी इक्वल टू तो -7, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी हमने इसमें, ठीक है। ये हमने तब करनी है जब हमारे पास बी या सी माइनस में ही हो पहले से, तो ये सी तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव था, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और जो डी है तो ये हो गया -d इक्वल टू कितना, -14। ये दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो d इक्वल टू आएगा 14, d इक्वल टू 14। तो अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। कहाँ से, इन तीनों से ही निकले ये, ठीक है। तो अब इसको हमने कहाँ भरना है, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, ठीक है। a के प्लेस पे मैं भरूंगा 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b के प्लेस पे आएगा -2 और x के साथ स्क्वायर प्लस c के साथ -7 और x के साथ x प्लस d के साथ 14, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 3 प्लस माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ -7x प्लस 14, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दी हुई है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, तो फाइंड a एंड b। हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि a माइनस बी, a और a प्लस बी ये इसकी जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। px इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। और जीरोज क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। जीरोज आर a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ठीक है। तो ये इसकी जीरोज है। अब मैं करता हूँ एक पॉलिनोमियल दूसरी ले लेता हूँ। ऐसे तो हम जनरली लेते थे ax³ करके या bx² प्लस cx प्लस d, बट इस केस में हम नहीं लेंगे। इस केस में हम लेंगे एक पॉलिनोमियल दूसरी, ठीक है। तो मैं वो पॉलिनोमियल लिखता हूँ, कंपेयरिंग पॉलिनोमियल विद, ये पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं p टाइप में, px की पावर 3 प्लस qx की पावर 2 प्लस rx प्लस t, ठीक है। क्योंकि a b c d तो इसके ऑलरेडी जीरोज है, तो इससे हमारे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किस a b c d की बात कर रहे हैं। तो एक अदर पॉलिनोमियल मैंने जिसमें p q r इस तरह के कोएफिशिएंट है, यानी कि a b c के प्लेस पे ये है, बाकी तो ये जनरल है, इक्वेशन की तरह ये है, ठीक है। तो अगर हम इससे और इस दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, p इक्वल टू 1 यानी कि x³ का कोएफिशिएंट, तो वो x³ का कोएफिशिएंट 1 है। q कितना आया, -3 यानी कि x² का कोएफिशिएंट, और r कितना आया 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, और t कितना आया वो भी 1, ठीक है। अब देखते हैं हम सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज है मेरे पास ये वाली, तो लेट अस सी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना, a माइनस बी पहली जीरो है, फिर प्लस a प्लस b, यही हुआ, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो ये कितना आया, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी, ये दोनों कैंसिल हो गए, a प्लस a कितने हुए 3a। तो ये सम ऑफ जीरोज आए इसके जीरो से, ठीक है। अगर हमने इसको ही मेथड वाले तरीके से सॉरी कोएफिशिएंट वाले तरीके से निकाला तो वो सम क्या होता मेरे पास, वो सम क्या होता था, वो होता था मेरे पास -q अपॉन p, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, यही होता है मेरे पास सम ऑफ जीरोज। तो यानी कि ये -q अपॉन p शुड बी इक्वल टू 3a, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें से अब देखेंगे हम कि जो मेरे पास q और p की वैल्यू हमारे पास ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो q के प्लेस पे ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये q का अपना माइनस ये आया -3 अपॉन p के प्लेस पे 1 इक्वल टू 3a, ठीक है। अब देखते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आया 3 इक्वल टू 3a,
और यहाँ से अगर मैं 3 इक्वल टू 3 लिखूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मेरे को ए की वैल्यू चाहिए तो इस 3 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये आएगा 1, ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए ए इक्वल टू आया मेरे पास 1, तो जीरोज कौन कौन सी थी मेरी, मैं फिर लिख रहा हूँ ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। ए कितना आया मेरे पास, ए इक्वल टू आया मेरे पास 1, तो जीरोज क्या बनेंगे अब। ठीक है, अब जीरोज देख लेते हैं, ये बनेगी 1 माइनस बी, 1 प्लस बी, यानी कि जहाँ जहाँ मेरे पास ए था वहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ए की वैल्यू तो मेरे पास निकल गया है। अब हमारा केस क्या फाइंड करने का है, बी फाइंड करने का है। ठीक है, तो इस केस में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको, यहाँ तक इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी देख लेते हैं आगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं कौन सी वाली, इस केस में। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, यह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है 1 माइनस बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस बी इतना ही रहेगा। अब देखिए ये बन गया मेरे पास a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि ये बना 1 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर तो 1 आया और बी का स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमने दूसरे वाले तरीके से निकालना था, कोएफिशिएंट वाले तरीके से, उसमें क्या होता है, तो वो आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कि वो होता था हमारे पास ये होता था हमारे पास डी अपॉन ए। ठीक है, आपको याद होगा उस तरह से हमने क्या लिया था, पी क्यू आर एस टी करके लिया था, तो यानी कि उसके हिसाब से हमारे पास क्या होता था, टी अपॉन क्या पी। ठीक है, तो ये आ रहा था टी अपॉन माइनस का टी अपॉन पी। ठीक है, अगर हम कोएफिशिएंट वाले कंपैरिजन वाले तरीके से करें तो ये आ रहा था माइनस टी अपॉन पी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर, और टी कितना है, यानी कि कांस्टेंट टर्म में मेरे पास 1 अपॉन पी कितना है, वो भी 1 ही है, इज इक्वल टू 1 माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है, इसको अब हमने सॉल्व करना, तो मैं नीचे वाला हिस्सा इसका रिमूव कर लेता हूँ। तो ये आया -1 पहले, तो ऊपर को 1 माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये माइनस का 1, इस 1 को मैं इस तरफ ले आता तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 2 और वो माइनस का, और ये माइनस का बी स्क्वेयर, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि ये बी स्क्वेयर इक्वल टू बन गया 2। और अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ दोनों साइड तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस की दोनों वैल्यू लेगा, तो ये 2 से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 और साथ में प्लस माइनस, यानी कि दो वैल्यू आई मेरे पास, कौन कौन सी, बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस की और एक माइनस की अंडर रूट 2, और ए इक्वल टू आया कितना 1 जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्लियर बात है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना, तो आपको फिर ये क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, इसकी 2 zeros हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2 zeros है, कैसे, एक है 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक है 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये 2 zeros हैं। ठीक है, लिखा इस तरीके से है। ठीक है, प्लस माइनस करके, तो एक बार प्लस की लेनी है, दूसरी बार माइनस की लेनी है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की है जीरोज ही है। ठीक है, तो हमारे को अदर जीरोज फाइंड करनी है। अच्छा, मेरे को एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इसकी कितनी जीरोज होंगी, इसकी निकलेंगी 4 zeros। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री 4, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसकी जीरोज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई हो। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 2.3 थी, उसमें हमारे पास कुछ ऐसा अंडर रूट टाइप में वैल्यू थी हमारे पास,
ठीक है, प्लस माइनस करके, ठीक है। तो उसमें क्या किया था हमने, x माइनस अंडर रूट 5/3 ऐसा कुछ किया था, फिर x प्लस 5/3, ठीक है। आई होप आपको ऐसा कुछ ध्यान होगा कि एक एक्सरसाइज 2.3 में ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें हमने जो जीरो थी उसको इस तरीके से लिखा था, ठीक है। वहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जीरोज में ऐसा करना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जीरोज थी, ठीक है। तो उस जीरोज की वजह से हमारे को प्रोडक्ट में लिखते थे हम, फिर इक्वल टू वो जीरो हो जाती थी, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ जाती थी जिनको हम जीरोज बोलते थे उसकी, ठीक है। तो इस केस में भी बिल्कुल सिमिलर वैसा ही प्रोसीजर करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं जीरो कौन कौन सी है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल दी है आप चाहे तो उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली हाँ वर्ड्स में लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये जीरोज है तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि पहले ये आ जाएगा इस तरह से, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये और साथ में x प्लस, या ये माइनस का, सॉरी ये भी माइनस का ही जाएगा क्योंकि 2 जीरो माइनस वाली है, ठीक है। तो ये माइनस और साथ में 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये जीरोस दोनों ले लिए हमने, और x माइनस, ठीक है। ये आपको पता ही है कि जो जीरोस होता है, जैसे हमने x माइनस 1 और x माइनस 2 करके जो दो जीरोस निकलती थी, तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, 2। अगर मेरे पास दो ऐसी कोई पॉजिटिव जीरोज है तो उनको इस तरीके से हमारे को लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल में एक जीरोज है, ये दूसरी जीरोज है, तो x के माइनस में ये आई, x के माइनस में दूसरी वाली आई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यह है x पहले माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये एक चीज़ आई, और दूसरा x फिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ये अंडर रूट 3, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को बाय मेथड। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ को हम a बोलेंगे और ये b, यहाँ से लेकर यहाँ तक a, ये b, ठीक है। तो मेथड लगाएंगे हम कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a कितना है, x माइनस 2, तो यानी कि इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो कितना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक और मेथड लग रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्विकली उसको भर लेते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से सॉल्व हुई, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट और 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आया 3, तो ये आया x स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 कितना 4x माइनस 3। तो इसको मैं थोड़ा सा एक साथ लिख लेता हूँ, पहले माइनस 4x और ये प्लस का 4 माइनस का 3 कितना, प्लस का 1, ठीक है। तो ये आया। तो अब देखिए ये इसकी जीरोस थी, ठीक है। तो अब देखिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल दी है उसका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो जो मेरे पास जो नंबर आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उससे मेरे पास जो दो रूट्स है वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका वे होगा करने का कि जो मेरे पास ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया, इससे मैं जो मेरे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करूंगा, जो मेरे पास क्वोशिएंट में आएगा उसका मैं अगर फैक्टर करूंगा तो बाद से मेरे पास दो जो जीरो बची हुई हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो मेरे पास पॉलिनोमियल थी जो लास्ट में आई थी, वो थी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेट अस सी, x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले केस में। तो ये रफ वर्क है,
ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसके बगैर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इंटू, तो पहली चीज़ मेरे को क्या चाहिए, x की पावर 4, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर 2 से। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -4x की पावर 3, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर आएगा +x²। तो इसको अब अपने प्लेस पे लिखना है। तो सबसे ऊपर क्या लिखूँगा, x की पावर 2 जिससे मल्टीप्लाई किया था, तो ये आया मेरे पास x की पावर 4 -4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अगेन साइन कन्वर्ट करता हूँ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, तो कितना आएगा, माइनस का 2x की पावर 3, क्योंकि बड़ा 6 है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये साइन आएगा माइनस का ही क्योंकि 26 बड़ा है, तो ये आएगा 26 और 1x² आपस में मिल गए हैं 27, ठीक है। और अगेन प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अगेन मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये मेरा डिवीज़र है, इस डिवीज़र को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आना क्या चाहिए, -2x की पावर 3, क्योंकि इसको रिमूव करना है सबसे पहले। तो मेरे को 2x की पावर 3 लाने के लिए x की पावर 2 तो है यहाँ, तो एक x चाहिए मेरे को एक्स्ट्रा ताकि वो x की पावर 3 बन जाए, और एक 2 भी चाहिए और साथ में माइनस का भी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे, तो ये आएगा -2x की पावर 3। तो -2x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 × 4 8 आएगा, और x × x x², ठीक है। और जो थर्ड नंबर आएगा वो आएगा ये प्लस का 1 है और माइनस का 2x है, तो ये आएगा माइनस का 2x, तो ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आई, पहले ऊपर देख लेते हैं। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस के 2x से, तो सबसे पहले आया मेरे पास -2x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2 और माइनस का 2x, ठीक है। तो साइन कन्वर्ट करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस के, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो 27 और 8 कितने बने, 35x की स्क्वायर, और माइनस का साइन क्योंकि 27 बड़ा है, और यहाँ दोनों प्लस के ही हैं तो बड़ा साइन प्लस का ही है। तो 138x और 2x कितने हुए, 140x प्लस में -35, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, x² - 4x + 1, इसको मल्टीप्लाई करना मेरे को किससे, किसी ऐसे नंबर से जो मेरे को माइनस का 35x² दे दे। तो x² तो यहाँ ऑलरेडी है, तो मैं सिर्फ 35 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन कौन से वाले, माइनस के 35 से, ताकि वो माइनस का 35x² बन जाए, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35x², -35 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 35 × माइनस का 4, तो ये आया 5 × 4 = 22, 4 × 6 = 12, 12 + 2 14, तो ये बना प्लस का क्योंकि माइनस और माइनस भी प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आया 140 + 140x, तो अगेन द लास्ट वन -35 × 1 माइनस का 35, तो ये आया -35x² + 140x -35, तो माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस, माइनस का बन गया प्लस, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो रिमाइंडर इज 0, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। अच्छा ऊपर मैंने नहीं लिखा, सॉरी, तो ये आना था मेरे पास माइनस का 35, ठीक है, जो मैंने लास्ट में यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या क्लियरली ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस वाले साइड को रिमूव करता हूँ, ठीक है। जो मेरी डिवीजन एल्गोरिथम थी उसके हिसाब से क्या होता था मेरे पास, ठीक है। जो ये पॉलिनोमियल है x की पावर 4 -6x की पावर 3 -26x की पावर 2 प्लस 138x -35 इज इक्वल टू, जो मेरा डिवीज़र है x² - 4x + 1 इंटू जो मेरा क्वोशिएंट है x² - 2x - 35, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, प्लस रिमाइंडर तो 0 है, ठीक है। तो ये आना था मेरे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम थी मेरी, ठीक है। यानी कि अब ये जो x² - 2x - 35 है, ये क्या है, इसका एक फैक्टर आ रहा है जो हमने पहले बताया था आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फैक्टर से निकालूंगा दो बची हुई जीरोज़ हैं वो, ठीक है। तो मैं ये डिवाइड वाला पार्ट हटा रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी।
आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रख दीजिए, ठीक है, उस डिवाइड जो मेरा डिवाइड वाला हिस्सा है उसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 35, यहाँ से 2 जीरोज निकालने हैं, और ठीक है। तो कैसे निकलेगी, बाइफिकेशन वाला मेथड लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो s इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है वो है -2, p इक्वल टू 1 इंटू -35। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2 में कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि मैं इस जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हर क्वेश्चन में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ। तो s है मेरे पास -2, p है मेरे पास -35, यानी कि 2 ऐसे नंबर चाहिए मेरे को जिनको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 आए। तो सपोज कीजिए मैं 7 और 5 लेता हूँ, अगर मैं 7 - 5 करता हूँ तो वो आएगा मेरे पास 2, और 7 इंटू 5 करता हूँ तो वो आएगा मेरे पास 35, ठीक है। यानी कि 7 और 5 वो 2 नंबर है, ठीक है, जो मैं इसके प्लेस पे यूज़ करूँगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को यहाँ माइनस का चाहिए और ये भी माइनस का चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस का कब होगा, जब मैं 5 - 7 करूँगा, ठीक है। तो ये आएगा -2। 7 - 5 से ये सिर्फ 2 आएगा क्योंकि प्लस का 7 होता था, लेकिन जब मैं 5 - 7 करूँगा तो ये आएगा -2। सिमिलरली 5 इंटू -7 करूँगा तो ये आएगा -35, ठीक है। 2 नंबर मेरे को मिल चुके हैं, मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स की स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x पहले, फिर माइनस का 7x दूसरी बार, माइनस का 35, ठीक है। इसके 2 हिस्से मैंने कर दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन, तो x दोनों में कॉमन है, तो अंदर बचा मेरे पास x + 5। इन दोनों में माइनस दोनों जगह है, 7 भी दोनों जगह है। कैसे, क्योंकि 7 इंटू 5 है 35 होता है, ठीक है। तो 7 दोनों जगह है, तो पहले वाले हिस्से में x बचा और दूसरे वाले हिस्से में 5, ठीक है। अब पूरे में से देखिए x + 5 दोनों साइड है, तो ये बाहर ले लेता हूँ, और ये दोनों जगह थे, और बचा हुआ क्या था, x - 7, और जीरो फाइंड करनी तो इक्वल टू जीरो। तो आइदर x + 5 इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा मेरे पास प्लस का 5 मैं परी तरफ भेजूंगा तो ये -का 5 बन जाएगा, और यहाँ से -7 अगर दूसरी तरफ भेजा तो ये आएगा प्लस का 7, ठीक है। तो दीज आर 2 zeros, -5, 7, दीज आर ऑल्सो zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 2 zeros ये थी, 2 zeros मेरे पास ये आई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कितनी जीरो निकली है, 4 zeros सारी, ठीक है। 2 क्वेश्चन में गिवन थी, 2 हमने निकाली, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत भारी क्वेश्चन, मतलब बहुत ही डीपली गए हैं कंसेप्ट में इसमें, क्योंकि इसमें के वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है और ए वगैरह ये फाइंड करना हमने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, जिसमें देखिए के एक और वेरिएबल है, ठीक है। द रिमाइंडर कम्स अप आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a, ठीक है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। जो पॉलिनोमियल डिवीजर है यानी डिवाइड करने वाली है, उसमें k दिया है वो भी फाइंड करना है, और जो रिमाइंडर में जो x + a है उसमें जो a आया है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको देख लेते हैं, वो होती क्या आती है। वो होती है मेरे पास डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास होती है, ठीक है। अगर मैं इस रिमाइंडर को भी दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये प्लस का रिमाइंडर इस साइड आ जाएगा, तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड। तो ये रिमाइंडर प्लस का जो है वो आ जाएगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस का रिमाइंडर, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। तो अब देखिए ये है मेरे पास डिविडेंड, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ, x की पावर 4 - 6x की पावर 3 + 16 x की पावर 2 - 25x
प्लस 10, ठीक है। तो ये डिविडेंड में लिख लिया, माइनस रिमाइंडर कितना, माइनस रिमाइंडर कौन सा है, ये है एक्स प्लस ए, ठीक है। तो मैं आपको साइड में करके देखता हूँ, क्योंकि माइनस रिमाइंडर होना था माइनस एक्स प्लस ए, तो अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये एक्स भी माइनस का बन जाएगा, अगेन माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस का हो जाएगा ए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ ना, माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 और प्लस 16x की पावर 2। अब ये माइनस का 25x है, ये माइनस का x है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी जो रकम है वो है 25, तो ये है 26x, ठीक है, और प्लस 10 माइनस ए, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल थी, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये वाली जो पॉलिनोमियल आई जिसमें मैंने माइनस रिमाइंडर कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। तो अब देखते हैं डिवाइड करके, इस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी रेज दिस, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ यहाँ, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास ये आया पॉलिनोमियल और रिमाइंडर को माइनस करके इसको डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स की 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x की 2 माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, और डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के से, ठीक है। तो अब मैं रिमूव करता हूँ इसको, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही 2x प्लस के। तो इससे मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी को, ताकि मेरे पास आए क्या, सबसे पहले x की पावर 4 आए। तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्स स्क्वेयर को ही, तो x की 4 आ जाएगा। बाकी नंबर को देखते क्या क्या आएगा, तो ये माइनस 2x की पावर 3, जब इससे इसको करेंगे प्लस kx की पावर 3, सॉरी kx पावर 2, क्योंकि ये 2 है यहाँ, के साथ तो कोई x लगा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ऊपर क्या है मेरे पास, x की पावर 2, और यहाँ पर क्या क्या है, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस यहाँ आया kx स्क्वेयर, ठीक है। तो इस प्लस का बन गया माइनस, इस माइनस का बन गया प्लस, इस प्लस का बन गया माइनस, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो माइनस का 6x क्यूब है, प्लस का 2x क्यूब है, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो ये बन गया 4x क्यूब, और बड़ा जो नंबर है वो है 6, उसका साइन है माइनस का, तो वो लग गया इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं इस चीज़ को, जो अगला नंबर है, क्योंकि इसमें देखिए 16x स्क्वेयर है और नीचे kx स्क्वेयर है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, मैं दोनों में कॉमन आ जाएगा, कैसे, अगर मैं 16x स्क्वेयर और माइनस kx स्क्वेयर, क्योंकि ये है मेरे पास एक्चुअल में ना, क्योंकि ये kx स्क्वेयर का साइन क्या है, वह माइनस का, तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा ना। तो इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा अंदर मेरे पास 16 माइनस के, ठीक है। तो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ, 16 माइनस के ब्रैकेट के अंदर साथ में एक्स स्क्वेयर बाहर, ठीक है। अगेन जो बचे हुए नंबर है माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ये तो चलो साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूँ, ऊपर वाले हिस्से को जो रफ में कर रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर से डिवीज़र है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के, इससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को कोई नंबर जिसके पास सबसे पहले है मेरे पास माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी है, तो मेरे को एक x चाहिए, और 4 भी चाहिए, तो मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस का चाहिए तो फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x की पावर आ गया 3, ठीक है। अब माइनस 4x से मैंने 2x को मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2x को, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, और 4 इंटू 2 8x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, और द लास्ट वन इज माइनस 4x और k को मल्टीप्लाई करके आया कितना, माइनस 4kx, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूँ। तो माइनस 4x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ माइनस 4x की पावर
3 प्लस 8x स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर वाला, और माइनस 4kx, ठीक है। तो सिमिलरली साइन कन्वर्ट करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगेन इस चीज़ को मेरे को फिर से लिखना है, तो थोड़ा सा टेक्निकली लिख लेता हूँ। कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है सीधी हुए 16 माइनस के, ठीक है, और साथ में क्या है मेरे पास एक्स की पावर 2, और ये क्या है माइनस का 8x स्क्वेयर। तो अगेन मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लूँगा दोनों में, तो मेरे पास क्या बचेगा 60 माइनस के और साथ में माइनस का 8, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर, और 16 प्लस का है माइनस 8 माइनस का है, तो ये आया 8 माइनस के, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो यह 8 माइनस के पहले लिख लेता हूँ और साथ में एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके यहाँ बता रहा हूँ आपको ना, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना कि क्या हो रहा है ये। और अगला जो हिस्सा है वो है माइनस का 26x और प्लस 4kx। इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। x में कॉमन ले रहा हूँ तो यह है माइनस 26, या माइनस का ये कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ताकि ये प्लस का बन जाए, और ये जो 4k ये माइनस का 4k, ठीक है। मैंने माइनस वाला कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ लिखूँगा माइनस 26 माइनस 4k इंटू एक्स, ठीक है। बाकी जो बचे हुए से थे 10 माइनस ए, इनको एज इट इज़ साथ में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि जो लास्ट पार्ट है इसको करने में आसानी हो जाए। डिवीज़र है मेरे पास वही एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। कोई टर्म है जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आना चाहिए मेरे पास क्या 8 माइनस के और साथ में एक्स स्क्वेयर। तो मैं किससे करूँगा मल्टीप्लाई, 8 माइनस के से ही मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वेयर को, तो ये आ जाएगा पहला 8 माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और अगला क्या आएगा, 8 माइनस के से माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेट अस सी माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, एक चीज़ ये आ जाएगी इसमें। तो अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो उसको देख सकते हैं हम, या एक साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है, लास्ट में। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके तब क्या आएगा 8 माइनस के इंटू के, ठीक है। तो ये आनी थी मेरे पास तीन चीज़ें। तो फर्स्ट चीज़ मैंने ऐसी लिखी 8 माइनस के एक्स की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ एक बार, माइनस यही रख लेता हूँ, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 8 16, और 2 इंटू ये था मेरे पास के, तो ये है 2k, और ये जो x है ये मैं यहीं लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं, ये 2 अंदर ले गया मैं, ठीक है। और प्लस ये जो k बाहर है ये वाला, इससे अंदर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आया 8k माइनस के स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इनको भर देता हूँ मैं ऊपर। तो सबसे ऊपर आएगा मेरे पास, किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने, प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस के, इससे मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट जो चीज़ आई वो आई मेरे पास 8 माइनस के इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है। और जो सेकंड जो चीज़ आई वो आई माइनस 16 माइनस 2k, और यहाँ पर साथ में x प्लस 8k माइनस के स्क्वेयर, ये एक अलग नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये किसी का सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ मैं इनके साइन चेंज कर देता हूँ, इस प्लस का माइनस, इस माइनस का बना देते हैं प्लस, इस प्लस का बना देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और हिस्सा इरेज कर लेता हूँ ताकि सॉल्व कर सकूँ कुछ। तो ये ऊपर है 26 माइनस 4k, ठीक है, और ये x ये है माइनस का, ठीक है, और नीचे वाला ये है प्लस का हिस्सा, ये 16 माइनस 2k और साथ में x। तो पहला काम कर लेता हूँ मैं, x कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो क्या क्या रहेगा मेरे पास, ठीक है। इस माइनस से पूरा सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, नहीं तो माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस का 26 प्लस 4k ब्रैकेट में x प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स, ठीक है। अब मैं x बाहर ले लेता हूँ
तो देखिए क्या क्या बचा, -26, ठीक है, प्लस 4k, यहाँ प्लस 16 माइनस 2k, तो अगेन -26 और 16 ये बने माइनस प्लस माइनस, 26 में 16 लेस हुए तो 10, वो भी माइनस का, ठीक है, प्लस 4k और -2k कितना बना, 2k प्लस का, ठीक है। तो ये है पहला हिस्सा, -10 प्लस 2k और ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, प्लस 10 माइनस a ऊपर से उतरा और साथ में -8k, इस माइनस से एक्चुअल में ये माइनस जो था ना 8k माइनस k स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो -8k प्लस माइनस माइनस प्लस k का स्क्वायर, वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, -8k प्लस k की पावर 2, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 होगा तभी हमारे पास जो ये जो पॉलिनोमियल थी इसको जो सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास ये जो डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डिवाइडेड किया है इन्होंने कि इस पॉलिनोमियल को ये जो पॉलिनोमियल डिवाइड करती है, ठीक है, तो अगर डिवाइड करती है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, इसे रिमाइंडर तक लिख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को चाहिए अभी, है ना, रिमाइंडर मेरे को अभी चाहिए। तो रिमाइंडर है मेरे पास -10 प्लस 2k, ये ब्रैकेट के अंदर है x, प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वेयर, ठीक है, ये शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों 0 होना चाहिए था, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली जो पॉलिनोमियल थी जिससे मैंने इसको डिवाइड किया था, ये बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी उन्होंने दिया था कि डिवाइडेड है, कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइडेड है तो हमारे पास रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो यानी कि इसका मतलब है -10 प्लस 2k इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वेयर वो भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी मेरे पास, तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर मेरे पास -10 प्लस 2k इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 2k मैं इसी तरफ रखता हूँ, -10 को पहली तरफ ले जाता हूँ तो ये प्लस का 10 बन जाएगा और k इक्वल टू आएगा 10/2, ये आएगा 5, k इक्वल टू आएगा मेरे पास 5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस k की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ, तो बाहर से मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो बॉटम वाले हिस्से को रिमूव कर लेता हूँ एक बार। तो अब देखिए ये था मेरे पास 10 माइनस a माइनस 8k था, तो 8k की जगह मेरे पास 8 × 5, ठीक है। मैं भर रहा हूँ k की वैल्यू इस वाले में, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको k की वैल्यू हमने 5 निकाल ली है, प्लस k का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस अब यही चीज़ हमने सॉल्व करनी है। तो यह है 10 माइनस a माइनस 8 × 5 40 प्लस 5 × 2 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 25 है, ये बनेगी 35 और एक 35 लिखता हूँ, फिर माइनस a माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 35 है, ये माइनस का 40 है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि 40 माइनस 35 हो जाएगा 5 और बड़ा नंबर 40 है तो इसका साइन है माइनस का, तो ये माइनस का 5 माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं हम a को ले जाता हूँ मैं दूसरी तरफ, तो ये -5 इक्वल टू बन जाएगा प्लस का a, यानी कि a इक्वल टू आया मेरे पास माइनस का 5, ठीक है। तो a इक्वल टू -5, k इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास दो चीज़ें निकालनी थी हमने, k एंड a की वैल्यू जो ये क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।